स्टार्ट करें आज का सेशन। हमने पिछली बार वैसे देखा जाए तो सिटीजनशिप स्टार्ट कर लिया था। एक चीज हमने कवर कर ली है और वो क्या है आपका स्टार्टिंग के 4 आर्टिकल्स। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 क्या था? क्या था? भारत के पूरे 28 राज्य कवर रहते हैं, वो उसमें वही कहा गया है। यूनियन में हमारा क्या था? इंडिया दैट इज भारत, है ना। इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आपका आर्टिकल 2 क्या था? एडमिशन, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। आपका तीसरा आर्टिकल क्या था? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। मैंने क्या बोला था, याद कैसे रखना है? फॉर्मेशन में 2 सिलेबल्स है, फॉर और मेशन। फॉर में कितने लेटर है? लेटर है, तो 3 लेटर आर्टिकल तीसरा। और चौथा आपका आर्टिकल क्या कहता है? जो भी चेंजेस यानी कि किए गए हैं आर्टिकल 2 एंड 3 में विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट एट ऑल। इसका मतलब क्या है? अब देखो, फिर से मैं बता देता हूं। हमने अभी तक टोटल 4 आर्टिकल किया है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। आपका आर्टिकल हमने स्टार्टिंग के 4 देखा। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और मैंने पहले ही बताया है यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है। यूनियन ऑफ स्टेट्स में यूनियन टेरिटरी कवर नहीं हो रहा है, क्या कवर है? पूरे 28 राज्य। टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया में फर्क है। फिलहाल आर्टिकल 2 क्या कहता है? एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। यानी कि हमने आर्टिकल 2 में क्या देखा था? इसका बेस्ट एग्जांपल सिक्किम। सिक्किम को हमने ऐड किया है। ये चीज समझ में आ रही है? अब तीसरा आ जाएगा फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में तो अभी ऐसा स्पेसिफिक हमने अलग से किसी को भी फॉर्म नहीं किया है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, लेकिन हम कभी भी एक नया राज्य उत्पन्न कर सकते हैं। फॉर्मेशन मतलब बनाना, एडमिशन मतलब ऐड करना, ठीक है। अब आएगा आपका चौथा। ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कोई भी चेंजेस होंगे उसको अमेंडमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आपके आर्टिकल 4 किससे रिलेटेड है? अमेंडमेंट से रिलेटेड है कि 2 और 3 में जो भी अमेंडमेंट होगा उसे अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा। क्यों अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा? क्योंकि अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का आर्टिकल क्या है? 368। भूलना मत, ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। अमेंडमेंट का आर्टिकल क्या है? 368। तो आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 368 में जब भी यूज करते हैं उसके लिए कौन सी मेजोरिटी लगती है? स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है 2/3। मतलब अगर किसी बिल को पारित करना है तो 66.66% जब तक आपको उसके लिए वोट नहीं मिलता वो बिल पास नहीं हो सकता। लेकिन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में चेंजेस करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। ये चीज समझ में आ रहा है? तो सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसको हम अमेंडमेंट नहीं कहते हैं। अमेंडमेंट आप सारे लोगों को पता है, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज करना, संशोधन करना। कहां पर चेंज करना? संविधान में। मुझे कोई बताएगा इसका आर्टिकल पार्ट क्या है? 20। अमेंडमेंट में देखो मैंने कैसे लिखा है, एएम में कितने लेटर हो गए? 2। और डॉट को जूम करो, 0 बन जाएगा। ये हमारा ट्रिक था। सारे पार्ट्स के ऊपर, सोर्सेस के ऊपर, शेड्यूल के ऊपर। अभी देखो सोर्सेस के ऊपर कम से कम आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला। अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया है, इसके ऊपर क्वेश्चन हम कम आते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग का यूनियन ऑफ स्टेट्स ना, ये छोटा सा सोचो, यूनियन ऑफ स्टेट्स को पढ़ाने में हमको 1 घंटा लगा था, रिकॉल करने में कितना देर लगा? सिर्फ 5 मिनट। देखा जाए तो ये इतना ही है। इसी पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर से सिटीजनशिप पे आ जाते हैं। हमने अभी तक क्या देखा था? आर्टिकल्स हमने देखे हैं। टोटल देखा जाए तो 5 से लेकर 11 तक। ये क्या होता है? अच्छा हाँ, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? पार्ट 2। पार्ट 2 का मतलब क्या है? सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप में टोटल कितने आर्टिकल है? 5 से लेकर 11 तक। कितने हैं टोटल? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल कितने आर्टिकल्स हो जाएंगे? 7 आर्टिकल्स। अब वो 7 आर्टिकल्स हमने थोड़ा सा देखा था, वो फिर से रिकॉल करा दूंगा। बट हम सिटीजनशिप का चैप्टर चालू करने के लिए फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। भारत में कितनी तरह के लोग रहते हैं? 2 तरह के लोग रहते हैं। एक है सिटीजन्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नागरिक। पॉलिटी में आपके एलियंस वर्ड यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है फॉरेनर। क्या होता है? फॉरेनर। अब फॉरेनर्स भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं फ्रेंडली फॉरेनर्स, यानी कि फ्रेंडली एलियंस, और एक होते हैं एनिमी एलियंस। मैंने आपको पता है ये सेपरेट करके क्यों दिया है?
एक क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए विच अमंग द फॉलोइंग पीपल डू नॉट एंजॉय आर्टिकल 22 या डू नॉट हैव आर्टिकल 22। उसका आंसर क्या हो जाएगा? एनिमी एलियन। अब एनिमी एलियन का मतलब क्या है? ऐसे देश के नागरिक जो भारत में एज ए टूरिस्ट, यानी कि ऐसे फॉरेनर्स जो भारत में घूमने आए हैं और उन देश के साथ हमारा क्या है, रिलेशन अच्छा नहीं है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो दो एग्जाम्पल्स पिछली बार दिया था, वो क्या है? एनिमी एलियंस है। अब एनिमी एलियंस का मतलब अगर उनको हमने पुलिस ने अरेस्ट कर दिया तो उनके पास आर्टिकल 22 अवेलेबल नहीं रहेगा। आर्टिकल 22 क्या कहता है? अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है तो आपके पास हक है कि आर्टिकल 22 के तहत आप अपने लॉयर को कॉल कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं आई नीड टू कॉल माई लॉयर, बट वो किसके पास अवेलेबल नहीं है? एनिमी एलियन के पास नहीं है। बस इसीलिए मैंने ये वाली चीज आपको इंट्रोड्यूस कराई थी। थोड़ा सा हमने रिकॉल कर लिया। अब याद रखिएगा एक और चीज, ऐसे 5 फंडामेंटल राइट्स है जो केवल इंडियंस के पास अवेलेबल है। मतलब क्वेश्चन क्या बन सकता है? विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके पास फंडामेंटल राइट 15 अवेलेबल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा फॉरेनर्स। समझ में आ रहा है? या पूछा जाएगा विच अमंग, मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने पूछा, ये ABCD एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है 15, 18, 11, 24। बताइए इनमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो केवल इंडियन के पास अवेलेबल है? 15। बस ये ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको उस चीज के लिए अवेलेबल रहने। तो ऐसे टोटल कितने आर्टिकल है? 5 आर्टिकल है जो केवल इंडियंस के पास अवेलेबल है। 5 आर्टिकल में 15, 16, 19, 29, 30 हम ये अवेलेबल, ये जो 5 आर्टिकल्स है ना, ये आपको डिटेल में मैं कब बताऊंगा? नेक्स्ट क्लास हमारी जब होगी तब हम फंडामेंटल राइट करेंगे। और मैं बताना चाहूंगा दिस आर ऑल फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट्स। यानी कि कौन सा पार्ट है? पार्ट 3। इतनी चीज आई होप आपको क्लियर हो चुकी थी लास्ट लेक्चर में ही। ठीक है, आगे बढ़े और देख लेते हैं अगली चीज क्या रहेगी। भारत में किस तरह की सिंगल सिटीजनशिप चलती है? सिंगल सिटीजनशिप चलती है। मैंने आपको ऐसे एग्जांपल्स भी दिए थे, ऐसे देश जहां पर ड्यूअल सिटीजनशिप चलती है। ड्यूअल सिटीजनशिप में आपके कुछ एग्जांपल्स जैसे कि न्यूजीलैंड, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि सिंगापुर, नहीं सिंगापुर नहीं, स्विट्जरलैंड था। ठीक है, स्विट्जरलैंड और फ्रांस कुछ कंट्रीज है। जैसे बड़ी कंट्री में आपको क्या याद रखना है? यूके, यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। चलिए एटलीस्ट ये 4 देश आपको याद रखने हैं जहां पर कैसे सिटीजनशिप चलती है? ड्यूअल सिटीजनशिप चलती है। चलिए एक पांचवा याद रख लेना, स्विट्जरलैंड, स्विस। ठीक है, हाँ अब ऐसे बेटा बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये कम से कम 5 याद रखिए। आगे आ जाते हैं। ये सारी चीजें तो बाकी बकवास है, बस एटलीस्ट बकवास है मतलब मैंने पहले बता चुका है। शॉर्टकट हम अभी रिवीजन कर रहे हैं कि हमने पिछला क्या पढ़ा है। अब तक हमने क्या देखा? भारत में कैसे लोग रहते हैं? 2 तरह के लोग रहते हैं। वो 2 तरह के लोग में सिटीजन और एलियन है। एलियन भी 2 तरह के होते हैं, फ्रेंडली एलियन और एनिमी एलियन। फ्रेंडली एलियन के पास आर्टिकल 22 होता है, एनिमी एलियन के पास आर्टिकल 22 नहीं होता है। भारत में किस तरह की सिटीजनशिप होती है? सिंगल सिटीजनशिप होती है। चलिए अब यहाँ पर ड्यूअल अदर फेडरल स्टेट्स लाइक यूएसए, ये सब सारी चीजें मैंने बता दी है। आगे देख लेते हैं और क्या था। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मेरे लिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, 1 से लेके 51, यानी फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 51 यू आर नॉट अलाउड टू फॉरगेट एनी ऑफ दिस आर्टिकल। आपको रट्टा मारना पड़ेगा 51 आर्टिकल्स। उसके बाद हम क्या करेंगे? जंप मारेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में। आई होप कि हमने स्टार्टिंग के 4 आर्टिकल्स काफी अच्छे से याद किए हैं। चलो अभी देख लेते हैं आर्टिकल 4, मुझे कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स देख लेते हैं। कमेंट बॉक्स क्यों नहीं है? ठीक है, बताइए आर्टिकल 2 एंड 3 में कोई भी चीज अगर चेंज की जा रही है विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट। ये आर्टिकल 4, यानी कि आर्टिकल 4 का लेना देना किससे? आर्टिकल 2 और 3 से लेना देना है। अब स्टार्टिंग का 3 आर्टिकल फिर से एक और बार रिकॉल कर ले। आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 क्या कहता है? एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3 क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अब आ जाते हैं आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। रट्टा मारने का तरीका बता रहा हूं। 10, 11
हम हमेशा जब भी रिकॉल करेंगे, याद करेंगे, तो पहले 5वां नंबर याद करेंगे, फिर 10वां नंबर याद करेंगे, फिर 11वां नंबर याद करेंगे। ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, 5 का टेबल पढ़ो, 5, 10 और 11। 11 इसलिए क्योंकि आखिरी आर्टिकल 11 ही है जो सिटीजनशिप से डील करता है। 5वां आर्टिकल क्या है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पहले बताया है, अलग से ना, ऐसा एक मैंने, ये देखो, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक वाक्य दिया था, ये एक सेंटेंस आपके क्वेश्चन में दिया था और अलग अलग डेट्स थी। बताइए क्या स्टेटमेंट सही है? बिगनिंग मतलब, हाँ, 26 जनवरी 1950। मतलब आर्टिकल 5 किससे डील करता है कि अगर आप 26 जनवरी, वैसे तो मैं ये डिटेल में बाद में बताने वाला था बट अभी भी बता देता हूं। आर्टिकल 5 क्या कहता है? अगर आप 26 जनवरी 1950 के पहले भारत में 5 साल रह चुके हो, मतलब आप भारत के सिटीजन कहलाओगे। आर्टिकल 5 आज लागू नहीं होता, ये उस समय पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे, गए थे, उन लोगों पे लागू होता था। समझ में आ रहा है? आर्टिकल 5 के तहत आपको सिटीजनशिप दी जाएगी, लेकिन रूल क्या है? 26 जनवरी 1950 में, उसके पहले आपको भारत में कितने साल रहना पड़ेगा? 5 साल। ये हम डिटेल में बाद में पढ़ने वाले थे, अभी मैंने बता दिया। बट अभी आ जाते हैं। बट जो मैंने बोला, बाय बर्थ आपको मिलेगा, लेकिन कब कब पैदा होना पड़ेगा? 26 जनवरी 1950 के 5 साल पहले। या तो आपको भारत में रहना पड़ेगा, या तो 5 साल पहले आप यहां पैदा हो चुके हो। आर्टिकल 6 की बात करते हैं। आर्टिकल 6 में आपकी बात की जा रही है राइट्स की, मतलब आपके हक, किन लोगों के? ऐसे पर्सन के जो पाकिस्तान से भारत में आए हैं, माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 6 किससे डील कर रहा है? पाकिस्तान से कुछ व्यक्ति जो भारत में आए हैं, क्या वो सिटीजनशिप उनको दी जा सकती है या नहीं, उससे डील करता है। वैसे तो दी जा सकती है, उसके कंडीशंस है, वो हम आपको डिटेल में आगे देखेंगे। अब आर्टिकल 7 यहां पर गिवन नहीं है, बट आर्टिकल 7 मैं बता देता हूं। देखो, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन हु माइग्रेटेड पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। मतलब ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान गए होंगे, तो हमने क्या अखबार में एक डेट डाली थी कि भाई जो लोग पाकिस्तान में गए हैं वो वापस आ सकते हो, आपको इस डेट तक ही आपको भारत की सिटीजनशिप दी जाएगी। पक्का? ये आर्टिकल कौन सा डील करेगा? 7। अब आर्टिकल 8 की बात कर लेते हैं। राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन ओरिजिन। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप होना चाहिए, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडियन ओरिजिन। यानी ये किसकी बात करता है? सिटीजनशिप के राइट्स की बात करता है, लेकिन कैसे लोगों की? इंडियन ओरिजिन। मतलब इंडियन नहीं, इंडियन ओरिजिन। आपको पूछा जा सकता है, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं फॉरेनर। ठीक है, वो इंडियन ओरिजिन मतलब उनके पापा या दादा भारत के सिटीजन थे, लेकिन वो बाहर पैदा हो गए। तो आर्टिकल 8 किससे डील कर रहे हैं? फॉरेनर से। फॉरेनर्स मतलब इंडियन ओरिजिन। यहाँ पर एक्चुअली में वो क्या होगा? फॉरेनर डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन फॉरेनर ही कहलाएगा जो बाहर रह रहा है। ठीक है, इंडियन ओरिजिन से डील करता है। तो क्या वो सिटीजन बन सकता है कि नहीं, इसकी भी कंडीशंस होती है, हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। आर्टिकल 9 क्या करता है? ये आपके लिए ना सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है। इसको मैं रेड से बता देता हूं। रेड दे दिया मतलब सबसे ज्यादा चांसेस है इसी आर्टिकल पे आने के। ठीक है, आर्टिकल 9 क्या करता है? आर्टिकल 9 ये कहता है कि अगर आपने अपनी मर्जी से किसी देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, ठीक है, आपकी भारत की सिटीजनशिप रद्द कर दी जाएगी। ये चीज समझ में आ रही है? इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं अब। पर्सन सन हु वॉलेंटरीली, जो अपनी मर्जी के अनुसार, एक्वायर्ड मतलब धारण करना, ठीक है, हु वॉलेंटरीली एक्वायर्ड फॉरेन सिटीजनशिप नॉट टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा व्यक्ति जिसने विदेशी सिटीजनशिप ले ली है, वो क्या होगा? भारत का सिटीजन नहीं कहलाएगा। बताओ आर्टिकल 9 में ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि भारत के संविधान में थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था? सिंगल सिटीजनशिप चलती है। अगर उसने फॉरेन की सिटीजनशिप ले लिया है, मतलब वो तो डबल सिटीजनशिप हो गई। समझ में आ रहा है? इसलिए आर्टिकल 9 किससे, आपको पता है क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? बताइए ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा है कि आपकी आर्टिकल, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो आपकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट करता है? आंसर क्या होगा? नहीं। आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेशन पावर किसके हाथ में है? 9th वाले, उसमें पावर है। वकील जब वकालत करता है ना बेटा, शब्दों का फर्क पड़ता है। ये देखो, ये एक शब्द है। आप जो विराट कोहली की बात कर रहे हैं, विराट कोहली को भी इंग्लैंड ने अपनी सिटीजनशिप दी, ब्रिटेन ने दिया ना शायद? किसने दिया? अच्छा, लेना नहीं, मेरे ख्याल से मैंने जो पढ़ा था ऐड कर लिया है बेटा, आरपी। चलिए ठीक है।
फिलहाल ये आपको याद रखना है। अभी मैंने जो न्यूज देख रहा था, मेरे को कहीं से पता चला कि विराट कोहली को ब्रिटेन सिटीजनशिप दे रहा है अपनी। अगर मान लेते हैं उसको सिटीजनशिप मिल जाती है, तब भी विराट कोहली की सिटीजनशिप रद्द नहीं की जाएगी। क्यों? इस शब्द के कारण ना, इस शब्द के कारण उसकी सिटीजनशिप रद्द नहीं करी जाएगी। वॉलंटरीली अगर कोई व्यक्ति अपने मन मुताबिक यानी अपने मन से किसी की देश की सिटीजनशिप लेता है तो रद्द की जाएगी। वॉलंटरीली मतलब अपनी इच्छा से। लेकिन अगर इंग्लैंड वाले, उसने इतने साल क्रिकेट खेला, उसके सम्मान में अपनी सिटीजनशिप उसको गिफ्ट कर दी है कि आप लोग मान लो, हम तो आपको सिटीजनशिप मान दे देते हैं, उसमें सिटीजनशिप रद्द नहीं की जाएगी। सचिन तेंदुलकर भी उसमें एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पिछली बार एक और मैंने चीज बताई थी, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी एक दिन, आपने बहुत कम लोगों ने देश का नाम सुना होगा, कोट डी आइवोरे। कोट डी आइवोरे ये एक देश है। एक बार प्रणब मुखर्जी इस देश में गए, वहां के राष्ट्रपति को काफी अच्छा लगा उनका व्यवहार, उन्होंने इनको अपनी सिटीजनशिप दे दी। लेकिन आज भी वो क्या कहला रहे हैं? इंडियन कहला रहे हैं। वो तो फ्री में यहाँ वीजा फ्री एंट्री मार सकते हैं। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट क्यों? इंडियन गवर्नमेंट भी किसी को दे सकती है, बट इसका एग्जांपल अभी रिसेंट में तो मेरे को नहीं दिख रहा है। इंडियन गवर्नमेंट भी दे सकती है किसी को, अगर कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो, कि आप यहाँ आ सकते हो। इवन रिसेंट में, अब देखो एक बात बताता हूँ, गोल्डन वीजा, आपको पता है ऐसा गोल्डन वीजा कुछ चल रहा था। 10 साल तक आप वीजा फ्री एंट्री मार सकते हो यूएई। भारत पहला सिटीजन मेरे ख्याल से इंडिया का संजय दत्त या कोई था जिसको यूएई में गोल्डन वीजा मिल गया। समझ में आ रहा है? वैसे इंडियन भी अपनी कोई स्कीम चालू कर सकते हैं और उसमें बात सकते हैं कि भैया आप अब हमारे नागरिक हुए। अच्छा देख लेते हैं, अब यहाँ पर 2 आर्टिकल और रह गए, ये देखो इसलिए एडिट करवाना पड़ेगा। आपने हमने अब तक कौन से आर्टिकल देख लिए? आर्टिकल 9 यहाँ पर दिया हुआ है, 10 और 11 मिसिंग है। तो एक काम करते हैं, एक और अब 10 क्या है वो बता देता हूं। चलो एक काम करेंगे, 10, हाँ रबर कहाँ है? चलिए एक बार हम ना रिकॉल फिर से करेंगे। ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, यहां तक तो हमने पूरा पढ़ लिया। अब आएगा आपका 10। ठीक है, 10 में क्या कहा गया है? ऑफ कंटिन्यूंस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, या इतना रख सकते हो, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, जो भी होगा आप इतना लिख लीजिए। आपका 10वां आर्टिकल क्या हो जाएगा? कंटिन्यूंस ऑफ सिटीजनशिप, बस। और आपका आएगा 11वां आर्टिकल, पार्लियामेंट हैज द राइट रेगुलेट सिटीजनशिप राइट्स या राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। चलिए अब आपको ये 10 पता चल गया। अब एक आखिरी बार फिर से रिकॉल करते हैं, आगे बढ़ने से बेहतर क्या होगा? बार बार रिकॉल करना और आपको ये पता लगाना। समझ में आ रहा है? वन लास्ट टाइम, जिसको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको बताऊं सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक सिटीजनशिप है, सबसे कंफ्यूजिंग। इसमें बहुत सारी डेट्स याद रखनी है, लेकिन हम याद रख लेंगे आसानी से। फिर से बता रहा हूं, आर्टिकल 5 क्या था? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट, हाँ लेकिन फिर भी कमेंसमेंट याद रखिए। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पांचवा आर्टिकल आपका ये कहता है। कमेंसमेंट का मतलब क्या है? बिगिनिंग। ठीक है, अब दूसरी चीज, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 26 जनवरी 1950। आर्टिकल 6 क्या कहता है? राइट्स ऑफ अ सिटीजन, हाँ राइट्स ऑफ अ सिटीजन या सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो नागरिक बन सकता है कि नहीं। 7वां उल्टा है, जो भारत से पाकिस्तान में गए हैं वो भारत के नागरिक बन सकते नहीं है कि नहीं, अगर वापस आए तो। 8वां क्या कहता है? वो राइट्स के बारे में बात करता है, ओवरसीज सिटीजन या तो फिर इंडियन ओरिजिन के बारे में। यानी वो राइट्स किसकी बात करता है? इसमें भी राइट्स गिवन है कि भैया उनके राइट्स क्या होंगे, क्या वो सिटीजन भारत के बन सकते हैं कि नहीं। कौन? इंडियन ओरिजिन बंदा। कोई बंदा जो इंडियन ओरिजिन है तो क्या वो भारत का नागरिक बन सकता है कि नहीं। 9th में क्या कहा गया है? डायरेक्ट टर्मिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप की बात करता है। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, इतना चीज तो याद हो ही गया होगा। अब मैंने केवल 10वां समझाया नहीं है। व्हाट इज कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप? मतलब ये है कि आप अगर भारत के एक बार नागरिक बन गए तो दोबारा आपको उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। वंस अ सिटीजन
ऑलवेज अ सिटीजन। ये ऐसा है कि अगर आप एक बार नागरिक बन गए, लाइफ टाइम आप भारत के नागरिक रहेंगे, अनटिल और अनलेस आप किसी और देश की नागरिकता को अपनाते नहीं है या यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं। या इसमें एक कंडीशन भी दी गई है, पार्लियामेंट को राइट है कि वो थोड़े बहुत चेंजेस करके रूल्स बना के उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकती है उसकी टर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ गया। और आखिरी में क्या है, पार्लियामेंट हैज द राइट टू रेगुलेट द सिटीजनशिप राइट्स, यानी वो सिटीजनशिप में जो भी चेंजेस करेगी वो कौन से अकॉर्डिंग कौन से आर्टिकल के थ्रू करेगी, 11 के तरीके से। आपकी जो भी कंडीशन है सिटीजनशिप को एक्वायर करने की वो चीज चेंज की जा सकती है। हमने अब तक एक पूरा 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल्स को डिस्कस कर लिया है। अब सिर्फ यहीं पर आपका खत्म नहीं हो जाता, लेकिन देखा जाए तो मोटा मोटा आपने सिटीजनशिप पूरा खत्म कर दिया है। हाँ, पार्लियामेंट हैज द राइट, पार्लियामेंट को हक है रेगुलेट, रेगुलेट मतलब मॉडिफाई भी लिख सकते हो। पार्लियामेंट को हक है कि वो आपकी चीज क्या मॉडिफाई कर सकती है, सिटीजनशिप के राइट्स को। हमारे जो भी राइट्स है उसको मॉडिफाई करने का हक किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ये आर्टिकल 11 कहता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब जाते हैं आर्टिकल 5 की तरफ। आर्टिकल 5 को डिटेल में देख लेते हैं क्या है। आर्टिकल 5 क्या है, अब देखिए आ रहा है। ठीक है, अ पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल, ये डोमिसाइल है, हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया एंड ऑल्सो फुलफिल्ड एनी वन ऑफ द 3 कंडीशंस। मतलब आर्टिकल 5 कहता है अगर किसी भी इंसान को भारत का सिटीजन बनना है तो उसको कितनी कंडीशन फुलफिल करनी है, 3 कंडीशन है, उसमें से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल कर लिया तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। अब कंडीशन क्या है, ये देखिए पहली कंडीशन आपको दिख रही है, ही और शी वॉज बॉर्न इन इंडिया। अगर मैं बोला बाय बर्थ है, अगर वो भारत में पैदा हो गए तो वो क्या कहलाएंगे, भारतीय सिटीजन। दूसरा कंडीशन क्या है, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया। अब इसके लिए तीसरी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, उनके कोई भी पेरेंट्स में कोई या माता या पिता भारत में पैदा होने चाहिए, दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन, इफ he or she has been ordinarily resident in India for 5 years before the commencement of the constitution। ये मैंने पहले ही बता दिया है। थर्ड वाले को मैं थोड़ा इजी करके बता रहा हूं। अगर कोई भी व्यक्ति, थर्ड कंडीशन सबसे मुश्किल लगेगी और थोड़ी बड़ी भी है। थर्ड कंडीशन क्या बोल रही है कि कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के पहले भारत में कितने साल रहना जरूरी है, 5 साल। बस ये कंडीशन आखिरी वाली है। एक बार आप आखिरी कंडीशन अच्छे से लिख लेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये आर्टिकल 5 सबसे आसान है, कवर हो चुका है, लिख लीजिएगा। आर्टिकल 5 की टोटल 3 कंडीशंस। आपको एक बात बताऊं, हम इतना जो डीप में देख रहे हैं ना, इट इज लाइक यूपीएससी वाला। थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हो, बट ये समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। आपको मैं फिर भी बता रहा हूं, आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, इसके पहले मैंने जो पढ़ाया था मोर देन इनफ है, वो मोर देन इनफ है। अगर आप ये नहीं भी लिखे तो भी आप इसको बाद में कर सकते हो। समझ में आ रहा है, ये तो अंडरस्टैंडिंग पार्ट के लिए मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिए। अगर आप, ठीक है, ये देख लीजिएगा,